अगर मनुष्य शरीर मिला है, सत्संग नहीं मिला तो आप अभागे। अभागे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागे। अभागे। अगर सत्संग मिल जाए तो मानव का शरीर मिला बर भाग्य है, सत्संग मिल गया अहो भाग्य। लेकिन सत्संग सुनने के बाद अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के लिए दुर्भाग्य है। गुरु महाराज जी कहते हैं, गंगा जमुन जुगधार मदही सरस्वती बही, फुटल मनुष्यबा के भाग गुरु गम नहीं। भाग फुट गए। गरीबदास जी महाराज कहते, कर ली हो सौदारी सखिया, पसरल छलेरी हटिया, फिर न मिला तो ऐसन दाव उसर जेतोगे हटिया। दाया बाया गंगा जमुना, बीच बड़े सुख माना, लेकिन फुटल मनुष्यबा के भाग नहीं करे छे पुछरिया। पूछता तक नहीं है कि ध्यान कैसे किया जाए, गुरु के शरण में कैसे जाया जाए, गुरु से संबंध कैसे हो, नहीं जाना। संत कबीर साहब ने कहा, कर गुरु से मील गंवारा, क्या सोचल बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है, केवट से नहीं मिलेंगे तो उस पार आप नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। उसी तरह से संसार के खेबनहार केवट कौन है? वो सदगुरु है। जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही है, जब उतर जाए भवपारा छूटे या संसारा, उस पार जाएंगे तो ये किनारा छूट जाएगा। नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। कश्ती का नाव को, नाव की दिशा को बदल दीजिए तो दशा को बदल देंगे, आप उस पर उतर देंगे। दिशा बदलिए, दशा बदलिए। गुरु महाराज के पास भागलपुर में एक सज्जन है, उनका नाम है मनोहर लाल। प्रत्येक दिन आते थे गुरु महाराज के पास। पैसे उतने नहीं कि रिक्शा पर चढ़ के, पैदल आते थे। श्रद्धा अटूट है, आस्था बान है। आते थे गुरु महाराज के चरण को स्पर्श करते, स्तुति प्रार्थना करते, फिर लौट जाते। तो आस्था बान जो होता है तो उन्हीं को कुछ मिलता भी है। मीटर सबके पास रहता है, कपड़ा लेने जाइए ना, मोर मला करते रहिए, सब कुछ कितना हो, अपना क्यों न हो, सबसे नजदीकी आदमी क्यों न हो। दुकान कर रहा है, मोर मला हो गया, चट से मीटर निकालेगा, नाप करके कपड़ा देगा। कपड़ा भी देगा तो ऐसे नहीं, पॉलिथीन में देगा। पॉलिथीन मांगे थे आप, भाव किए थे, पॉलिथीन का कीमत पूछे थे, मंगनी में मिल जाता है। उसी तरह से आस्था अगर विश्वास पक्का है तो संसार के धन दौलत अब पॉलिथीन जैसे मिलता है। आप जाइएगा दुकानदार से कहेगा क्यों पॉलिथीन दीजिए, तो पॉलिथीन दे सकता है, लेकिन कपड़ा भी देगा क्या?
कपड़ा नहीं देगा। कपड़ा लीजिए, पॉलिथीन मंगनी में मिलता है। आप भक्ति कीजिए, संसार का दौलत, ये प्रतिष्ठा, ये पॉलिथीन अपने मिलेगा। तो गुरु महाराज जी के पास आते थे, श्रद्धा प्रेम से प्रणाम करते। एक बार गुरु महाराज की मौज हो गई। गुरु महाराज जी कहते हैं, मनोहर बाबू कटहल खिलाइएगा। कटहल का सीजन नहीं था। कहते हैं, हाँ हुजूर खिलाएंगे खिलाएंगे। चले अब घर जाकर के बेटा के बोले कि जाओ बाजार में खोजो कटहल। खोज के आया का पिताजी आजकल कटहल कहीं नहीं मिलता है, कटहल का सीजन थोड़े। दामाद को भेज दिए कलकत्ता कि जाइए कहीं मिल जाए। तो कलकत्ता भी गया, रू लौट के आया कि कटहल नहीं मिलता। लेटे हुए मन में बात आई, जाएंगे आश्रम तो गुरु महाराज जी पूछेंगे। लेकिन ख्याल कीजिएगा सूक्ष्म बात, गुरु महाराज क्या बोले कि मनोहर बाबू कटहल खिलाइएगा। मनोहर से कहा है, मनोहर ने बेटा को भेजा है, दामाद को भेजा, इसलिए कटहल नहीं मिला। उठ के चल दिया भागलपुर बाजार घूमने के। घूमते घूमते एक जगह गए तो एक बूढ़ी माई बोरा से ढक कर के बैठी थी कि मैया यहाँ क्या है? कि बाबू पका हुआ कटहल। 300 कटहल था, तीनों खरीद लिए। आए कुप्पा घाट, गुरु महाराज के चरण में रखे। गुरु महाराज जी कहते हैं, कौन? मनोहर बाबू का जी हुजूर कटहल लाए हैं। देखिए घड़ी को 12 पर घंटा का सुई चला गया है, मिनट की गया घंटा बढ़ जाता है। कहो जो लाए काटिए। गुरु महाराज काट करके थोड़ा चीटी जैसे लिए, 21 को बांट दिया आश्रमवासी को। संपत्ति बढ़ने लगी। इधर कटहल पे सुनते हैं कि कटहल पर पान का पीक फेंकिए तो कटहल बहुत बड़ा बढ़ जाता है। कटघारा में दुकान करते थे, मैं भी देखा था, छोटा सा दुकान था। अब बढ़ा इतना के साल नहीं लगा, होलसेल खोल दिए, होलसेल खोल दिए। अब जिमे प्रति लाभ, लोभ अधिकारी, लाभ होगा तो लोभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा। अब 4 लड़का 2 को भेजे कटिहार, 2 है भागलपुर में। भागलपुर वाला को 1 को भेजे इरोड, तमिलनाडु में पड़ता है इरोड, जो बंगलोर से जाना पड़ता है इरोड। वहां लुंगी का काम करता। जिस व्यक्ति के पास में 5 रुपया नहीं था, अभी वे 5 अरब खरब के मालिक बन के तैयार है ना। देख लीजिए, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल भजो साधु गुरु। ये गुरु दयालु हो जाए तो पल में निहाल। जो कंगाल था उनको मालो माल कर दिया। कब मौज हो जाए उनकी क्या ठिकाना। गुरु नानक साहब के शिष्य थे, घसियारा, घास काटता था बाजार में बेचता था, घास काटता था बाजार में बेचता था, जो पैसा हो परिवार चलाता था। श्रद्धा कितनी। गुरु नानक के दरबार में जब जाता था तो उसको होशे हवास नहीं, हम यहाँ हैं, परिवार कैसे चलेगा, लगता था वो भूल जाता था। हमको परिवारों 2 4 सेवा में लग गया। सोच सकते हैं परिवार की क्या स्थिति होगी, जो घास बेच करके परिवार चलाता है।
घास काटने वाला बेचने वाला ही गए। गुरु नानक साहब को बड़ी दया आती थी, लेकिन कोई भी संत देते हैं उसका कोई माध्यम होता है, कुछ माध्यम होता है, डायरेक्ट नहीं कर का। ठीक एक सेठ आते थे रोज गुरु नानक के पास, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए बेटा को नौकरी लग जाए, बाबा आशीर्वाद कीजिए कारोबार में तरक्की हो जाए, बाबा आशीर्वाद कीजिए बेंगलोर में जमीन खरीदे, बहुत दिन से कुछ झंझट पड़ गया, वहां ही झंझट खत्म हो जाए, मकान बड़ा बन जाए। गुरु नानक साहब सोचे मूर्ख को पता नहीं है कि श्रद्धा किनको मिलता, कुछ कहे नहीं। गुरु नानक साहब ने कहा कि सेठ जी कहा इसी रास्ते होकर आप जाएंगे? का जी गुरु जी, उस चौक के पास में एक शिष्य है मेरा घसियारा, कहाँ गरीब आदमी है, घास काट के बेचता है, इतना जानता है वो। कहाँ? उनको कहिएगा कि दरबार में 500 रुपया की आवश्यकता, उस जमाने की बात, 500 रुपया की आवश्यकता है, वो भेंट करेगा। और सेठ के पासे में 5000 रुपया था, श्रद्धा रहती का दाम मैं ही दे देता हूं, गरीब आदमी कहां से देगा? उस समय का 500 रुपया समझिए 50 लाख है आज। तो का ठीक है गुरु महाराज जाके कह देंगे। एक पचतकिया ने पैर पर चढ़ा, आस्था देखिए। अभी देखते हैं हमारे माँ बहन सब खास करके देखिएगा गाछ पर तो वृक्ष पर फोटो पर कहाँ फेंकते है ना, उसका कोई जगह है, श्रद्धा तो है, पानियों में पानी फेंकते। गंगाई में ट्रेन जाती है ना तो देखते हैं मैया का ट्रेन से फेंकती है फिर से। इसी का नाम है अंधविश्वास। एक स्कूल में मास्टर पढ़ा रहे थे, बच्चा मास्टर कह रहे थे कि 10 भेड़ में से एक भेड़ अगर कुआं में गिर जाए तो कितना बचेगा बच्चा? बच्चा कह रहा 9। अब्बा बहुत बढ़िया हिसाब से जोड़ घटाओ सीखा, 9 बचेगा, 9 बचेगा। और एक भेड़ चराने वाला स्कूल के फील्ड पर भेड़ चराता सुन रहा था, भेड़ को छोड़ के आ गया स्कूल के गेट पर। कहा मास्टर साहब गलत पढ़ा रहे हैं, बच्चा क्या गलत पढ़ाए? अभी आप कह रहे थे 9 भेड़ में से एक भेड़ कुआं में गिर जाए कितना बचेगा? तो बच्चा कहता 9, आप कहते हैं बिल्कुल हिसाब ठीक है, बिल्कुल हिसाब ठीक है। बिल्कुल हिसाब गलत है, हिसाब गलत है। कहता 10 में से एक गया तो 9 नहीं बचेगा। महाराज आंख में काजल लगाइएगा तो शोभा होगा, और उसी आंख को काजल को गाल पर लगा दीजिए तब क्या होगा? हिसाब एक नहीं है, सब जगह है ना? भेड़ पर ये हिसाब ठीक नहीं है। आप कह रहे 10 भेड़ में से एक भेड़ कुआं में गिरा कितना बचेगा? 10 भेड़ में से एक भेड़ कुआं गिरा 10 गिर जाएगा। इसका नाम है भेड़िया धसान। एक भी नहीं बचेगा, सब गिर जाता है धर धर। हम देखें मैं 9 पर आ रहे थे, अब भेड़ था, हम बैठे हुए थे बगल, अब क्या हुआ डगमगाया एक भेड़ गिर गया। जब तक मैं भेड़िया उनको पकड़े तब तो सब कूद गया पानी। अब बताइए इसी का नाम भेड़िया धसान। गुरु नानक साहब ने कहा तो अमुक शिष्य है मेरा, उनको कहिएगा 500 रुपया भेंट करेगा। कहा ठीक है गुरु महाराज। सेठ ने 5 पैसा नहीं चढ़ाया, चरण में गया कहने